अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 18.2 करेंगे। उसके लिए पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इक्वेशंस ऑन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब हम लोगों ने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारे पास एक वर्कड एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम लोगों ने टेबल ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास है। -4 से लेकर 2 तक ये चलती है। हमारे पास ये प्लॉट है -4 -3 -2 -1 0 1 2। हम लोगों ने अगर प्लॉट करना था ये वाली वैल्यू, उसको हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी पहले एक्स स्क्वायर निकाला है, फिर 2x निकाला है, फिर -1 निकाला है, फिर इन सबको ऐड कर दिया और ये हमारे पास आंसर निकाल दिया। पर हम लोग इसको डायरेक्टली भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। लेट्स से मैं -4 को ही पुट करके दिखाती हूँ। हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मैंने क्या करती हूँ, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1। तो आई नो दिस इज गोइंग टू बी 16 प्लस 8। 2 इंटू -4 था, सॉरी। That will be -8 and then -1, तो 16 minus 8 is 8, 8 minus 1 is 7। सेम आंसर आया। ठीक है, सेम आंसर आएगा डायरेक्ट पुट करने से भी, या अलग अलग लेके वैल्यूज को सबको बाकी को ऐड कर दो, फिर इससे भी आंसर आ जाता है। सही। और वैल्यूज का लेके उनको एक कनेक्शन जो है वो एक स्मूथ लाइन जो है वो आपका एक पैराबोला सा आपका क्रिएट हो जाएगा। आपने वो ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज है, लेकिन क्या है कि हमारे पास अब ग्रेडियंट, ये पैराबोला जो है ये नेगेटिव साइड पर है। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग आई है इसके अंदर। ओके, आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 for -1 to x to 3. Use xy points from the table to plot and draw the graph. ये हमारे पास इक्वेशन है। x की वैल्यू -1 -2, सॉरी -1 0। x की वैल्यू पहले -1 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी और फिर 3 होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वैल्यू आंसर आएंगे। अब हम लोग यहाँ मैं जो है ना, आइडियली अगर वो कहते हैं कि ना आप एक एक करके टेबल को प्लॉट करें, जैसे ये किया ना पहले x, फिर अगर ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर पहले अलग से, -5x अलग से, -4 अलग से, फिर y की वैल्यू निकालें। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। पर आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं, वो आपको अभी भी कहेगा कि आपने लिखना है। तो राइट नाउ आई थिंक कि हम लोग इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पूरी इक्वेशन में, y की इक्वेशन में हम लोगों ने इसको पुट करना है -1 को, और फिर हम लोगों ने आंसर निकालना है। सिंपल। ठीक है, तो जब हम लोग ये सारे आंसर्स निकालेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो एक निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 2 प्लस 2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 4, 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1। वेट, एक मिनट। -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 2। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है कि यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं बनेगा। दिस विल बी 2x, क्योंकि वरना तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर जो है वो हम लोग -1 -2x स्क्वायर कर देंगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन है ना वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 है। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि इसके ऊपर भी स्क्वायर हो, तो वरना तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, 1 -2 हो जाएगा। तो इस वजह से ये इक्वेशन है, बुक में गलत लिखा हुआ है। तो -1 का इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, बिकॉज दिस विल बी +2, तो 1 + 2 + 2 दैट विल बी 5। इसी तरह इसके जो है बाकी आंसर्स भी निकल आएंगे, मैंने निकाले हुए हैं, तो मैं अभी डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। ओके, तो ये हम लोगों ने टेबल ऐसे कंस्ट्रक्ट करना था, सिंपली सा। ठीक है,
ओके तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसने कहा कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल वैल्यूज एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस वन। हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना है और इसको कंप्लीट करना बस -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, -5 into -2 -10, -5 into -1 5, -5 into 0 0, -5 into 1 -5, -5 into 2 is 10, -5 into 3 is -15, -5 into 4 is -20, -5 into 5 is going to be -25, -5 into 6 is going to be -30, और y की वैल्यू होगी जब इनको ऐड कर देंगे 4 + 10 -4, 4 + 10 -4 दैट विल बी 4 ही हमारे 10 ही हमारे पास रह गया वापस, ठीक है। 1 + 5 -4 2। इस तरह से मतलब ये टेबल कंप्लीट करना है। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद उसका ग्राफ बनाना है। अच्छा एक दफा ना मैं इस टेबल को भी कंप्लीट कर ही देती हूँ। 0 0 0 -4 1 -5 -4 जो है हमारे पास हो जाएगा ये -8, 4 + 10 -4 हमारे पास रह जाएगा 10, 9 -15 -4 विल बी -10। ठीक हो गया। 16 -20 -4 जो है ये हो गया हमारे पास -8, 25 -25 ये हमारे पास हो गया -4, 36 -30 हमारे पास 36 हो जाएगा, -4 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली है। अब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है, अब y की वैल्यू देखनी है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -10 और लार्जेस्ट वैल्यू जो आ रही है दैट इज 10। तो जो हमारे पास y एक्सिस है वो यहाँ -10 से लेकर 10 तक का चलेगा, ठीक है। और x एक्सिस जो है वो हमारे पास -2 से लेकर 6 तक जाएगी। -2 इधर होगा, सॉरी इतना दूर नहीं होगा, -2 से लेकर 6 तक होगा और उसका हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है सिंपली। और उस ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है ये चीजें हम लोग पहले बहुत दफा कर चुके हैं। तो अगर मैं जल्दी से एक ब्रीफली देखूं, -2 पे जाके y की वैल्यू 10 है, इधर ले चले गए। और हम लोगों ने क्या करना है, एक ब्लॉक को 1 लेना है। अगर अगर आपका ब्लॉक, अगर आपका पेज, अगर आप ये देखो, ये आपने देखना है सबसे पहले y एक्सिस को। मैंने कहा यहाँ से 10 से लेना है और यहाँ पे -10 लेना है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा गैप है, ये गैप कैसे लिया जाए। तो इस इतने ज्यादा गैप को अगर आपके पेज पे 1 ब्लॉक को 1 देते हैं, 1 ब्लॉक को 1 देते हैं, दे के आप नोटिस करते हो कि मेरा पेज तो यहाँ 6 या 7 के ऊपर ही खत्म हो गया है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर ये स्केल सूट नहीं करेगा, ठीक है। आपको सोचने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपने दरमियान में एक लाइन लगानी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों -10 का डिफरेंस है, यानी y एक्सिस को भी 10 चाहिए, x एक्सिस y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस भी 10 हमें चाहिए, नेगेटिव y एक्सिस भी हमें 10 चाहिए। तो इसके दरमियान में आपने एक लाइन लगा देनी है, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले लगानी है। फिर आपने सोचना है कि ऊपर जो मैंने लगाने हैं, तो मेरे अगर ऊपर तक 6 7 तक पेज खत्म हो रहा है, इसका मतलब है मैं 2 2 का गैप ले लूँ, 2 इधर, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। अच्छा अगर ये फुलफिल हो रहा है तो ये ठीक है। इसी तरह फिर सेम y एक्सिस का नेगेटिव की तरफ भी ले लेना है, और पॉजिटिव में आपने एक ब्लॉक को एक ही लेना है, वो एक्स एक्सिस में आपने एक ब्लॉक को एक ही लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस में इतना इशू नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना है कि जो y एक्सिस है ना वो पेज के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर हो, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव एक्स वैल्यूज जो है वो कम है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ना ग्राफ को इस साइड पे रखना है, मतलब ऐसा ग्राफ हो आपका, ऐसा। यहाँ पे 10 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे -10 आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है, यहाँ पे -2 आ रही है, ठीक है। ये हमारा पेज है। बहुत ही मैंने एक रफ से डायग्राम बनाई है, बट मैं ये समझाना चाह रही हूँ। इसी तरह आपने सिमिलर टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करना है इसके लिए, और वैसे ही -3 से लेकर -2 तक आपने प्लॉट करना है। इधर -1 से लेकर 3 तक किया था, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना था जो मैंने किया नहीं, पर मैं बता रही हूँ। -1 से 3 तक, ठीक है, -1 से 3 तक जो x की वैल्यूज, x की y की जो वैल्यूज होंगी ना एक्सट्रीम, उनको पहले चेक करना है।
उनको देखने के y का क्या स्केल बनेगा, उसके मुताबिक y की लाइन आपने लगानी है। और ये सिर्फ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 तीनों सेम है, चारों सेम, पांचों सेम है। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 से 4 लेनी है, यानी यहाँ पे जिसने कहा है ना इस तरह से 0 की 4 तक वैल्यू लेनी है, और ये हमारे पास इक्वेशन है। इधर -6 से लेकर 0 तक लेनी है। अब देखो ये -6 से 0 है, तो मेजोरिटी वाला पोर्शन एक्स एक्सिस का जो है वो इस तरफ आएगा, तो आपका ग्राफ की एक्सिस ना कुछ इस तरह से बनानी है। ठीक है, एक्सिस को जरूर देखना है, और ये आपका होमवर्क है और ये आपने करना भी है। और यहाँ पर ये वाला जो है ये फिनिश होता है। अब बल्कि 6 टाइप क्वेश्चन जो है वो मैं बाद में कराऊंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, 18.3 के साथ। ओके।